नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एमएथ राजन पर। यहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य अध्ययन के सभी सब्जेक्ट के साथ साथ भूगोल, इतिहास, संविधान, करंट अफेयर्स, विविध। तो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने सभी मित्रों के पास। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय कहाँ पे है फ्रेंड्स? गुरुग्राम। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मयूर सिंहासन भारत से बाहर कौन ले गया? तो मयूर सिंहासन है उसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था और प्रारंभ में इसे आगरा में रखा गया था, आगरा के किला में, और बाद में इसे फ्रेंड्स दिल्ली ले जाया गया लाल किले में। वहां से मौका पाते ही नादिर शाह इसे लूट ले गया ईरान। तो सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन, नादिर शाह है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दीव, जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 42 वर्ग किलोमीटर है। इतनी सी जमीन में भी यहाँ 50 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर सोलर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे दूसरी अवधि के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? जोको विडोडो। ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनें। 4 इंपॉर्टेंट अधिनियम दिए गए हैं आपके सामने। वन्य जीव अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी। अगर आपको इनकी सने पता है कि कौन सा कब बना तो आप इन्हें क्रम में लगा लेंगे। आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, तो आशा करता हूं कि आपसे ज़रूर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 या 3 से ऑप्शन आपको बन जाते हैं, 2-3 चीज़ों की ही सने पता हों, तो आप इसे आराम से मैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं देखूँ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1972 में। जैव विविधता अधिनियम कब बना? 2002 में। प्रोजेक्ट टाइगर आप सबने पढ़ा है 1973, और प्रोजेक्ट हाथी भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1992। तो अब आप इसे आसानी से कर सकते हैं, मैचिंग कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट, थर्ड, आई भी, फिर सेकंड। ठीक है फ्रेंड, तो आप सभी से बन गया होगा, जिससे भी नहीं बना होगा वो जरूर याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो सही उत्तर होगा 21 दिन। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में 21 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा, 21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक अच्छा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या? पहल। ठीक है फ्रेंड्स, इस योजना के अंतर्गत एलपीजी गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी भारत सरकार द्वारा सीधे संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में दे दी जाती है, और यह योजना सबसे पहले 2013 में प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई थी, और 1 जनवरी 2015 में इस योजना का नाम पहल कर दिया गया और पूरे देश में लागू कर दिया गया। और क्यों इसे इतना व्यापक पैमाने पर माना गया है? यह योजना में अभी तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना के लाभार्थी 10 करोड़ से अधिक लोग हैं, इसीलिए फ्रेंड्स इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष योजना माना गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पहल। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित को उनके लागू किए जाने के कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और जो भी दिए गए हैं इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखिए 4 चीज़ें दी गई हैं, द इंडियन फैक्ट्री एक्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, द मार्लो मिंटो रिफॉर्म और द कॉर्नवालिस कोड। तो इनको चारों को अलग अलग भी पूछा जाता है, तो एक प्रकार से यहाँ पे 4 प्रश्न बन रहे हैं। तो अगर आपको इनकी सने याद हैं तो आराम से आप इनकी मैचिंग कर लेंगे कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा। तो फ्रेंड्स
द इंडियन फैक्ट्री एक्ट, उसे ही हम भारतीय कारखाना अधिनियम प्रथम भी बोलते हैं, 1881 में हुआ। कब हुआ? 1881 में। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सबको पता है 1878, और मार्लोमेंटो सुधार 1909, और कार्नवालिस कोड 1793। तो आप इनकी आराम से क्रम में लगा लेंगे। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। सबसे पहले चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सांता अना ये पवन कैलिफोर्निया में ही चलती है, ये सही सुमेलित है। हबूब सूडान में चलती है, ये भी आपने पढ़ा होगा, तो ये भी सही सुमेलित है। यामो जापान में चलती है। मिस्टल ऑस्ट्रेलिया गलत, ये मैचिंग है। जो मिस्टल है यह फ्रांस की रॉन घाटी में चलती है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, जो सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। यहाँ पे कुछ कोयला क्षेत्र दिए गए हैं और वो कहाँ पे हैं, किस नदी घाटी में है, ये आपको मैचिंग करनी है और सही कूट का प्रयोग करना है। तलचर, कर्णपुरा, सिंगरौली, सिंगरैनी। जिसमें तलचर और सिंगरौली ना सिर्फ भारत, पूरी दुनिया में कोयला क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो तलचर कहाँ पे है? तलचर कोयला क्षेत्र, तलचर उड़ीसा में है। तो इसकी मैचिंग फ्रेंड्स क्या हो जाएगी? उड़ीसा में है तो तलचर महानदी घाटी में फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है। और सिंगरौली तो प्रसिद्ध मिर्जापुर से ही जुड़ा हुआ है सिंगरौली, और यह सोन घाटी में है। ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पे हो जाएगा? सोन घाटी में। और अगर कर्णपुरा की बात की जाए तो कर्णपुरा है फ्रेंड्स कहाँ पे? दामोदर नदी घाटी। और सिंगरैनी पड़ जाता है आपका महानदी घाटी में। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? अगर आप मैचिंग करेंगे तो ए ऑप्शन। ठीक है। ए का चौथा जाएगा, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। और ये बहुत अच्छे प्रश्न थे। एक यहाँ से एक ही प्रश्न से आपके कई प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुड़ला मानधाता, नामचा पर्वत, कामेत, नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत आपको पता होगा दुनिया की 9वीं ऊंची चोटी है। 8125 मीटर इसकी क्या है फ्रेंड्स? ऊंचाई है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, नंगा पर्वत को कातिल पहाड़ का भी नाम दिया गया है। इसे कातिल पहाड़ भी कहा जाता है क्योंकि इस पर चढ़ने वाले बहुत से लोगों की जानें जा चुकी, कई लोगों की। ठीक है फ्रेंड्स। और यह स्थित कहाँ पे है? नंगा पर्वत कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित गिलगित बल्गिस्तान के क्षेत्र में है, जो कि भारत का ही क्षेत्र है। तो कामेत के बारे में, आप नंगा पर्वत के बारे में आपने महत्वपूर्ण जानकारी बोली। अब अगर कामेत की बात की जाए तो भारत के ही गढ़वाल क्षेत्र में है। ठीक है। और नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। और यह वैसी बात की जाए गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड में चमोली जिला में तिब्बत सीमा के बिल्कुल निकट स्थित है। और यह भारत में तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ पे है? यह भारत के ही अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे गुड़ला मानधाता ऑप्शन ये है, ये सही उत्तर होगा, जो कि भारत में नहीं है, तिब्बत में है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था। यहाँ एक साथ कई प्रश्न थे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा से लगे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 9 राज्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, लूनी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दाम, देसाई, दीवान, जरीब। तो दाम क्या है फ्रेंड्स? दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, जो रुपए के 40वें भाग के बराबर था। तो ताम की मुद्रा ही सही मैचिंग है। ठीक है। देसाई, देसाई फ्रेंड्स क्या है? देसाई राजस्व अधिकारी को ही देसाई बोला जाता था। ठीक है। तो ये भी सही मैचिंग है। दीवान, दीवान सूबे में वित्त एवं राजस्व का प्रमुख होता था, अर्थात प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। तो ये भी सही है। जरीब, जरीब में दिया गया एक प्रकार का कर, लेकिन एक सही मैचिंग नहीं है। जरीब मुगल काल की भूमि मापक यंत्र था, जिसका प्रचलन अकबर द्वारा किया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं।
भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 361, सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स सूची 1 से सूची दी गई है, राजवंश और राजधानी उसकी आपको मैचिंग करनी है, पल्लव, पांड्य, यादव और काकतीय। तो पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांची, ठीक है। पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? मदुरई। यादव वंश की राजधानी क्या थी? देवगिरी। काकतीय की क्या थी राजधानी फ्रेंड्स? वारंगल, ठीक है। तो इसकी मैचिंग करेंगे तो बी ऑप्शन आएगा, ए का 2 में जाएगा, बी का 3 में, सी का 4 में और डी का 1 में। तो बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। यहां पे फिर से आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है, तो आपको फ्रेंड्स यहां पे क्या करना है? सही मैचिंग करनी है। इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालवाई की संधि, मद्रास की संधि। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। मंगलौर की संधि कब हुई थी? मंगलौर की संधि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी, कब? 1784 में। सालवाई की संधि फ्रेंड्स कब हुई थी? 1782 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इनकी मैचिंग आराम से कर सकते हैं। अगर आप मैच करेंगे तो क्या आएगा? सी ऑप्शन सही उत्तर आएगा, ए का 4 में, बी का 2 में, सी का 1 में और डी का 3 में, ठीक है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर होगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 348, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मार्च 1931 में। क्रिप्स मिशन 1942 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले उसके बाद। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले चौथी घटना, फिर दूसरी, फिर पहली, फिर तीसरी। तो सी इस प्रकार से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया? तो सही आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्लेक्स एंड पीपल्स पुस्तक का लेखक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा विलियम H. मैकनील, ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बिपिन चंद्र, डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में। तो सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।